जनगणना 2027 के संबंध में दो कमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कमेंट्स को एक बार पढ़िए साथियों आप। पहला कमेंट है कि बिल्डिंग नंबर एक जगह अलग देना था जबकि सेम हो गया और अब सिंक भी हो चुका है, अब एडिट भी नहीं हो रहा है, सुपरवाइजर सर से भी नहीं हो रहा है। आगे क्या बिल्डिंग नंबर सीरीज वाइज चलाएं या जो हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग चलाएं, और एक भी मकान मिस तो नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इन्होंने क्या करा कि मकान नंबर रिपीट कर दिया। 14 के बाद 15 देना था, इन्होंने 14 को ही रिपीट करके बता दिया। या 27 के बाद आपको 28 देना था, 27 की एंट्री हो चुकी थी, 28 की जगह आपने 27 को रिपीट कर दिया। ये कंडीशन बनी है। दूसरी कंडीशन में क्या कहा, बीच में कुछ घर छूट गए हैं, अब क्या करना है। बीच में कुछ घर छूट गए हैं, 17 के बाद 18 एंट्री 19 की एंट्री नहीं करी और सीधे 20 की एंट्री कर दी। ठीक है, दोनों केस को समझेंगे साथियों। जब भी आपको इस तरह की समस्याएं आती है तो हम हाउस लिस्टिंग का काम कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, लेकिन हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन एरर हो सकता है, मानवीय भूल हो सकती है। ऐसी स्थिति में पहले तो कभी छुपानी नहीं है बात को, अपने सुपरवाइजर सर से पूछिए, कंसल्ट करिए, कोई समाधान बताएंगे। अपने फील्ड ट्रेनर को फोन कर सकते हैं, चार्ज ऑफिस में भी आपके कोई मिलने वाले हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, भाई गलती होनी थी जो तो ये हो गई मेरे से, अब क्या हो सकता है जो आप मेरे को क्या है कि सजेस्ट करिए कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। जैसे ही आप इस तरीके की गलती करते हैं और अगर आपको अब उसका समाधान नहीं मिले तो आपका पूरा नजरी नक्शा गलत हो जाएगा। जो 18 दिखा रखा है वहां 19 लिखेगा, 19 की जगह 20, 20 की जगह 21 ऐसा दिखेगा, और घर छूट गए हैं तो भी आपका जो है सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन तो ये रहेगा साथियों कि आप अपने ऑथोरिटीज से संपर्क करें, और जब आपको लगे कि यार गलती हो गई है तो आप सीधा उनसे संपर्क करें, उनको बताएं क्लियरली सर ये गलती हो गई, समाधान बताओ, और निश्चित रूप से वो बताएंगे। पूरा पूरा एक मोडस ऑपरेंडी बनी हुई है, और इस पूरी पूरी हेरारकी, इस हेरारकी के अंदर आपके ऊपर भी अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी अधिकारी हैं। छोटी मोटी गलती हो जाती है और हो गई है, अगर पहली बात तो ध्यान रखना है, फिर भी हो गई तो छुपाना नहीं है, उसको ठीक करना है। और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं यार मैंने सब कर लिया, यार मैं तो यूट्यूब पर बार बार सर्च मार रहा हूँ और मुझे कहीं ना कहीं इसका समाधान मिल जाए, तो इस दशा में अपन क्या कर सकते हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथियों। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पूरी तरीके से सहायतार्थ है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट और भ्रम की स्थिति में आपने हायर ऑथोरिटीज को फॉलो करें। शुरू करते हैं बात को, केस वन को समझते हैं। ठीक है, केस वन आपका कुछ इस तरीके का है। केस वन आपका कुछ इस तरीके का है। इस केस वन को समझिए, ये कहता है कि बिल्डिंग नंबर एक जगह अलग देना था और सेम हो गया, सिंक हो चुका है, अब एडिट नहीं हो रहा है, सुपरवाइजर से भी नहीं हो रहा है, तो क्या आगे बिल्डिंग नंबर सीरीज वाइज चलाएं या जो हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंडीशन बनी है। समझिए बात को कि अगर यहाँ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये आपके बिल्डिंग नंबर है, और इसमें आपने एक बिल्डिंग नंबर को रिपीट कर दिया। जहां 14 देना था आपने 14 दे दिया, जहां 15 देना था 15 दे दिया, और जहां 16 देना था वहां आपने 15 को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, और यहाँ पर जो है 15 16 की जगह क्या आ जाएगा, आपका 15 आ चुका है। अब इस करेक्शन को कैसे करें, तो अब आगे चलेंगे, कहीं ना कहीं आपको यहाँ 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 कहीं ना कहीं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 19 नंबर पे आपको पता चला कि इस भवन में दो मकान है, दो जनगणना मकान है, तो वहां पर आप इस एरर को निकालेंगे, वहां पर आप इस एरर को निकालेंगे। देखो 16 की जगह आपने 15 डाल दिया, अब क्या कर सकते हैं, 15 को रिपीट कर दिया, तो 17 की जगह आपने क्या डालना पड़ेगा 16, 18 की जगह क्या डालना पड़ेगा 17। अब आप देखो 19 वाले में जिसमें दो जनगणना मकान है, इस 19 नंबर को आपको स्प्लिट करना है, इस 19 नंबर को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे करना है देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये लास्ट कंडीशन है सर, आप बाकी अपने अधिकारियों से संपर्क करते रहें, उनके संपर्क में रहें, वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम सबको करना है। ठीक है, 18 की जगह आपने 17 डाल दिया। इस 19 के हमने क्या करे साथियों, दो टुकड़े करे। इस 19 में दो जनगणना मकान थे, इसको हमने क्या कर दिया, इस 19 को स्प्लिट करके 19 को हमने बता दिया 18 का एक और 19 का एक, 18 का एक बता दिया और 19 का एक बता दिया। अब 18 में आपने 17 की एंट्री करी थी, और यहां पर 19 के दो भाग किए, जिसमें इसमें आप 18 की एंट्री दिखा देंगे और इसमें 19 की एंट्री दिखा देंगे। आपका 20 से 20 परफेक्ट, 21 से 21 परफेक्ट, 22 से 22 परफेक्ट, आगे आपका परफेक्शन चलता रहेगा। यानी कि गलती कहां से हुई सर, यहां से हुई, और हमने सुधार कहां कर लिया, यहां पे कर लिया। तो मैक्सिमम आपकी जो चार एंट्रीज है, ये चार घर नंबर खराब हुए हैं आपके, तो 16 जिस फील्ड में आपने जिस घर पे 16 डाल रखा है उस पर आप क्या डालेंगे, 15 डालेंगे। यहाँ 15 तो है ही है, यहाँ तो 15 है ही है, उस पर भी 15 डालेंगे, इस पर 16 डालेंगे, इस पर 17 डालेंगे, और यहाँ पर इसके टुकड़े 18 और 19 ऐसे डाल के आपकी दो चार एंट्रीज खराब हुई है।
आपके नक्शे में भी 2-4 एंट्रीज में करेक्शन करना रहेगा और आपकी एप्लीकेशन की सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगी। वरना अगर आपकी एप्लीकेशन की सीक्वेंस बिगड़ जाती है, इस हाउस लिस्टिंग का मुख्य उद्देश्य जो है साथियों वो कि ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी हाउस छूटना नहीं चाहिए और कोई भी ओमिशन नहीं होना चाहिए। तो आपने किसी भी मकान को डबल नहीं गिनना है और आपने किसी भी मकान को छोड़ना नहीं है। कंडीशन ये बनी है, उसको इस तरह से अपन हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के और दिखा देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के और दिखा देता हूं। जैसे समझिए, ये आपके पास में कंडीशन है, ये आपके पास में कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके पास में। इनकी जो नंबरिंग है साथियों, वो नंबरिंग कुछ ऐसे थी, मान लीजिए 21, 22, 23, इसमें 22 में 2 जनगणना मकान है, 23, 24, 25 में जो है 25 वाले भवन में 3 जनगणना मकान है, फिर 26, फिर 27, फिर 28 में 2 जनगणना मकान। ये एंट्रीज थी। आपने 21 को 21 दिखा दिया, परफेक्ट। 22 को रिपीट करके 2 एंट्री दिखा दी, परफेक्ट है ना। अब आपका जो 23 आ रहा है, इसकी जगह भी आपने रिपीट कर दिया गलती से 22। क्या कर दिया? 22। 22 करके इस परिवार की आपने एंट्री कर दी। तो इसको मिटाओ, इसको इरेज करो फील्ड में जाकर और यहां पर क्या डालो? 22। ठीक है। उसके बाद में ये जो चॉइस दिख रहा है, इसकी जगह आप 23 नंबर डाल के एंट्री करेंगे। इसको डिलीट करो, यहां पर क्या डालो आप? 23। अब इस 25 में जो 3 जनगणना मकान है आपके पास में, इसके आप टुकड़े कर लीजिए। यानी कि इसमें आप दिखा दीजिए एक भवन 24 नंबर वाला जिसमें एक जनगणना मकान, और एक भवन 25 नंबर वाला जिसमें आपके 2 जनगणना मकान। अब आप देखो, 24 की जगह हमने 23 डालना पड़ेगा क्योंकि 23 की जगह 22 डाल दिया था। 23 की जगह 22 डाला तो 24 की जगह 23 पड़ेगा। और आपने इस 23 को फील्ड में जाकर मिटा के 22 करा, 24 को 23 करा, और इस 25 में जहां 3 थे वहां पर इसको हमने क्या डाल दिया? एक तो 24। तो 23 के बाद सीक्वेंस देखो, 21 आ गया था, 21 आ गया था, 22 आ गया था, 22 के बाद क्या आना चाहिए सर? 23 आ गया, 23 आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए? तो 24। तो हमने ये वाली एंट्री क्या डाल दी है? 24 जिसमें एक जनगणना मकान। उसके बाद एंट्री डाल दी है 25 जिसके अंदर 2 जनगणना मकान। उसके बाद देखो 26 से 26 परफेक्ट, 27 से 27 परफेक्ट, 28 से 28 परफेक्ट, चलता रहेगा। ये लास्ट हथियार है साथियों। इसमें आपकी 2-3 एंट्रीज खराब होगी और अगर ये नहीं करते हैं अपन, ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि पूरा नक्शा खराब हो जाएगा, पूरी पूरी मैपिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, मानवीय भूल हो सकती है ना, लेकिन कोशिश करें कि आप उससे बचें। एक कंडीशन है, देखो बीच में कुछ घर छूट गए हैं, अब क्या करना है? बीच में कुछ घर आपने क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। ऐसी दिशा में अपन क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। बीच में आपने क्या कर दिया? कुछ घर छोड़ दिए। छोड़ने का मतलब क्या हुआ? छोड़ने का मतलब ये हुआ कि छोड़े नहीं है सर, छूट गए हैं। और छूट कैसे गए हैं? वो कुछ ऐसे छूट गए हैं